इन्फोसिस के संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता वाली एक टीम ने गैर व्यक्तिगत डेटा को घरेलू कंपनियों और संस्थाओं को उपयोग के लिए अनुमति देने की बात कही है। और उसने ये भी कहा है कि भारत में जो भी कंपनीज हैं और जो भी उद्यमीज हैं उनको अनिवार्य रूप से गैर व्यक्तिगत डाटा को साझा करना चाहिए। ये सितंबर 2019 में गठन हुई समिति थी जिसकी अभी सिफारिशें आ चुकी हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि क्या होता है गैर व्यक्तिगत डाटा या फिर नॉन पर्सनल डाटा और ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या आपका डाटा इतना कॉस्टली है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डाटा के ऊपर वॉर चल रहा है। आपने कई बार न्यूज़ सुना होगा जिसमें ये आपने देखा होगा कि कोई देश दूसरे देश को वहां की डाटा को सेल करता है या फिर किसी कंपनी के ऊपर आरोप लगता है किसी डाटा चोरी का, जो कि ज्यादातर चाइनीज कंपनियों के ऊपर लगा है। अभी हाल ही में आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा कि जो चाइना की हुआवे कंपनी है वो डिफरेंट कंट्री में जा करके वहां पर डाटा चोरी करती थी। तो क्यों जरूरी है और क्या इम्पोर्टेंट है आपके डाटा की, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस को आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस के नाम से। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वहां मुझे इस लिंक पे आप फॉलो कर सकते हो। साथ में फेसबुक पेज है मेरा, फॉलो कर सकते हो और मुझे ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के अपने कोटेशन। गैर व्यक्तिगत डाटा। क्या होता है गैर व्यक्तिगत डाटा? आपको पता होना चाहिए कि आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती हैं या फिर जो भी आपसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके नाम, आपकी आयु या फिर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे आपके बारे में पता चलती है, वो डाटा होती है एक्चुअली। लेकिन वो सभी डेटा जिससे किसी व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती वो गैर व्यक्तिगत डाटा होती है। जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन सेवा आपको दी गई है जिसमें आपका नाम होता है, आपकी आयु होती है, लिंग होता है या आपसे संपर्क करने का आपका मोबाइल नंबर होता है, लेकिन इसमें कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं होती है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके, तो ये गैर पर्सनल डाटा होता है, नॉन पर्सनल डाटा होता है। लेकिन वहीं हम आगे बात करते हैं कि अगर गैर व्यक्तिगत डाटा को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है ना? क्योंकि गैर पर्सनल जो डाटा है, गैर व्यक्तिगत डाटा जो है वो अलग अलग सेक्टर वाइज डिवाइड भी किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डाटा यानी कि पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा। अब पब्लिक होना और नॉन पर्सनल होना क्या बात रखती है? पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा का मतलब होता है कि नॉन पर्सनल डाटा तो वो हो गया जिससे आपकी पहचान नहीं होती है, लेकिन पब्लिक यानी कि उस तरह के डाटा जो पब्लिकली अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। जैसे कि अगर कोई सेंसस हो रहा हो यानी कि जनगणना हो रही हो या नगर निगम के पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपसे एकत्रित की गई हो जो उनके पास में है, जैसे कि जो भी शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं उनके द्वारा जो भी डाटा उनके पास इकट्ठा की गई है, वो सभी के सभी डेटा जो होते हैं वो सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डाटा होते हैं, पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा होते हैं। इसके अलावा दूसरी तरह के डाटा की बात करें तो वो सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डाटा यानी कि कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा होते हैं। कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा वो डाटा होगा जिसमें आपकी कम्युनिटी के बारे में जानकारी पता चलती है। अब कम्युनिटी पर नॉन पर्सनल में भी आपके सिर्फ कम्युनिटी की पता चलती है, आपके व्यक्तिगत चीजों के बारे में या पर्सनल डिटेलिंग के बारे में नहीं पता चलता। इसलिए ये भी नॉन पर्सनल डाटा होता है जिसमें आपकी भौगोलिक स्थिति यानी कि जहां पर आप रहते हो, आपका रिलीजन यानी धर्म, नौकरी या जिनके सामाजिक हित इस समुदाय से जुड़े हुए हो,
ऐसे चीजों को कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा बोला जाता है। जैसे कि अगर टेलीकॉम की बात करें, यानी कि जो आपका मोबाइल से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिशियन कंपनीज हैं, उनके द्वारा जो आपके डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उस तरह की सभी डाटा भी कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा कहलाती है। तीसरे तरह की डाटा की बात करें तो प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा होती है। अब ये प्राइवेट क्या, एक तो पब्लिक आपने सुना, दूसरे ये प्राइवेट नॉन पर्सनल। पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू एकत्रित की गई है, गवर्नमेंट ने उसे कलेक्ट किया है। प्राइवेट में होती है जो प्राइवेट कंपनीज, निजी जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि अगर बात करें गूगल की या अमेजन की या फ्लिपकार्ट की बात करें या फिर मिंत्रा की बात करें, इस तरह की कंपनीज भी आपके डाटा को कलेक्ट करती हैं। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि आप जब गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जब किसी भी तरह की चीजों को आप सर्च करते हो, तो डेफिनेटली गूगल आपकी जो भी इंटरेस्ट होती है उसको वो रीड करता है। और जो अभी फिफ्थ जनरेशन की हम बात करते हैं, जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, वो यही काम करता है गूगल, जो आपके इंटरेस्ट को वो रीड करता है और वो समझने की कोशिश करता है कि आप किन चीजों में इंटरेस्ट रखते हो। तो उन सभी चीजों को वो समझकर फिर फर्दर जो ऐड आते हैं ना, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही आते हैं। सपोज दैट आपने कभी किसी गूगल पर या यूट्यूब पर सॉन्ग के से रिलेटेड चीजों को आप सर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके वीडियो में जो ऐड आने वाले हैं वो सॉन्ग से रिलेटेड, मूवीज से रिलेटेड ही आएंगे। वहीं अगर आप स्टडी से रिलेटेड कोई चीज सर्च सर्च करते हो, तो गूगल पर भी या फिर यूट्यूब पर भी या फिर किसी भी चैनल पर जाकर के आप सर्च करते हो, तो वहां पर जो ऐड आएंगे वो आपको उसी कैटेगरी के आएंगे। अगर आप एकेडमिक क्लासेस की चीजें सर्च कर रहे हो, कॉलेज की चीजें सर्च कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड चीजें सर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली उस तरह के ही ऐड आपको दिखाए जाते हैं। तो गूगल या यूट्यूब को कैसे पता चला कि आपको किस तरह की ऐड या आपकी जो पसंद है वो कैसी है, वो सब आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सर्च के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारी डाटा जो होती है इसकी सेलिंग होती है, इसीलिए डाटा के ऊपर इतना ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए कि इसकी चोरी की जा रही है डिफरेंट कंपनीज द्वारा, और इसे सेल भी किया जा रहा है। डाटा के महत्व की बात करें तो यहाँ पर मैं बता दूं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो जो भी मैसेज होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होती है या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर या सर्च हिस्ट्री होती है, ये सभी के लिए हम डाटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इवन दैट जो आपका नेटवर्क होता है उसमें भी डाटा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना ये भी है तकनीकी रूप से कि जो डाटा होता है वो जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है। मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं एक्चुअली वही डाटा होता है। इसके हिसाब से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स, जो भी फोटोज होते हैं, ऑडियो क्लिप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, ये सब के सब डाटा होते हैं। आज के समय में क्या किया जा रहा है कि इन सभी डाटा का जो कि कलेक्शन करती हैं जो कंपनी आज, उनको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो कंपनीज सिर्फ डाटा का कलेक्शन करती है वो उसे डिफरेंट कंपनीज को सेल करती है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जोमेटो कोई कंपनी है और उसे नहीं पता है कि किसी लोकेलिटी में रहने वाले लोगों को किस तरह की खाने की चीजें पसंद है, तो वो वहां पर उसे कैसे प्रोवाइड करेगा। इसलिए जोमेटो को क्या करना होगा कि जिस लोकेलिटी में वो अपना एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है वहां पर लोगों की पसंद क्या है, ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, अगर उसे ऐसा बात पता चल जाता है तो क्या करेगा। अगर वहां लोकेलिटी में वेजिटेरियन लोग ज्यादा रहते हैं तो डेफिनेटली वेजिटेरियन फूड्स का वो ऐड करेगा, साथ में उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बार सोच कर देखो कि अगर कहीं लोकेलिटी में नॉन वेज ज्यादातर लोग हैं और वहाँ वेजिटेरियन चीजें को दिखाई जा रही है, तो डेफिनेटली उसे कोई पसंद नहीं करने वाला। इसका सबसे बड़ा डाटा का जो महत्व है वो आज के समय में गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है।
बिल्कुल। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने आगे की प्लानिंग बनाने के लिए आपके डाटा का इस्तेमाल करती है। आप जो भी चीज पूरे दिन भर में गूगल पे जितनी भी चीजें सर्च करते हो ना, वो सब रिकॉर्ड होती है। आज के 10 साल बाद भी आप जो कंपनीज हैं, वो बता देंगी कि 10 साल पहले आपने क्या सर्च किया था। ठीक है? तो आप क्या सर्च कर रहे हो, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो डेफिनेटली ये सारी कंपनीज आपके डाटा का इस्तेमाल करती हैं। इवन दैट गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो वो चुनावी भाषण देते हैं, उनका भी डाटा के साथ बहुत बड़ा लिंकअप होता है। तभी वो आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं और आपके मोटिव को जान पाते हैं। इसीलिए आज के टाइम पर अगर हम ट्विटर की बात करें, तो डेफिनेटली वहां पर एक बहुत ही बड़ा कोई ट्विटर हैंडल जब बहुत ही हाइक पर जाता है, यानी कि उसे अगर प्रायोरिटी में ला दिया जाता है, तो गवर्नमेंट को भी उस बात को मानना पड़ता है। अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ था, उसमें किसी ने, जैसे कि अगर बात करते हैं ग्रेटा थनबर्ग की, तो उन्होंने वहां पर एक टूल किट शेयर किया था। तो जैसे ही उन्होंने टूल किट वो शेयर किया ट्विटर पे, वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो गया। ट्रेंड होते ही गवर्नमेंट को रिप्लाई देना पड़ा था। तो ये सब चीजें एक डाटा के बेसिस पर ही की जा रही है कि कौन किसके दिमाग में क्या चीजें चल रही है, वो क्या सोच रहा है। ये सब की सब कंपनीज आपके डाटा का इस्तेमाल करके बता पा रही हैं। तभी तो हर एक कंपनी आपके बारे में जान पाती है और आपके इंटरेस्ट को ही देखकर आपके पास कंपनीज वाले का कॉल आता है, मैसेजेस आता है, और आप किस तरह के पर्सन है, आपकी एज क्या है, आपकी लोकेशंस क्या है, आपकी कम्युनिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कंपनीज आपको फॉलो करती है। आपकी पसंद, आपकी नापसंद क्या है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा इसे देश में आर्थिक मूल्य और नवाचार संबंधी रास्ते खोलने के लिए भी चांस बने हुए हैं, क्योंकि कंपनीज जब आपकी व्यूज को, आपकी पसंदगी को, आपकी नापसंदगी को जब वो पहचान पाती है, तो वो इस बात में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आपको चीजों को डिलीवर करती हैं जो आपको चाहिए। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी चीज भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी डाटा के साथ कोई दूसरी चीजें या फिर आपकी डाटा किसी गलत हाथ में चला जाए, तो हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाए। क्योंकि रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि चाइना की जो हुआवे कंपनी, जो कि 5G दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा तेजी से 5G लाने वाली जो कंपनी है, वो चाइना की हुआवे कंपनी है। लेकिन रिसेंटली जब कोरोना का टाइम पीरियड चला था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का चाइना के ऊपर जो फेथ था वो हटा था। ऐसे में क्या हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज ने, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटेन की, कनाडा की, अमेरिका की, इवन दैट इंडिया की बात करें, तो हुआवे कंपनी के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया कि वो कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में जा करके डाटा चोरी करती है और उस डाटा का वो गलत इस्तेमाल करती है। अब किसी व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट को जानकर कोई गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तो डेफिनेटली वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा, जो कि अगर किसी कंट्री के बारे में पता चल जाए कि किसी लोकेशन पर रहने वाले लोगों का क्या व्यूज है, तो वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। इसीलिए डाटा को सेव करना भी जरूरी है। राजनीति के हिसाब से रणनीतिक जो चीजें होती हैं, यानी स्ट्रैटेजिकल जो चीजें होती हैं, वो डाटा से अगर वो लीक हो जाती हैं, तो डेफिनेटली उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके लिए जो भी सरकार है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये गलत हाथों में ना चला जाए, या भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकता है। अगर हम पर्सनल डाटा की बात करें, तो पर्सनल डाटा यानी व्यक्तिगत डाटा वो डाटा होता है जहां पर किसी व्यक्ति का नाम, उसकी एज, उसका जो भी लिंग, यौन या अभिविन्यास या बायोमेट्रिक्स बात करते हैं। जैसे कि आप अगर आधार कार्ड की बात करते हैं, तो आधार कार्ड पर आपकी बायोमेट्रिक्स, आपकी रेटिना, इस तरह की चीजें का डिटेल वहां पर है। अब आधार कार्ड का अगर डेटा शेयर किया जाता है, तो डेफिनेटली आपका ये प्राइवेसी का एक तरीके से देखा जाए तो हनन होगा, यानी आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं शेयर हो जाएगी।
तो डेफिनेटली उस तरह की जो पर्सनल डाटा है उसे शेयर करना यहाँ अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन गैर पर्सनल डाटा जिससे आपकी व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है, उसे अगर कंपनी शेयर करती है तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी बात होती है, ताकि जो कंपनीज है वो आपके बारे में जान सके, समझ सके और आपके अकॉर्डिंग चीजों को प्रोवाइड कर सके। साथ में अगर हम बात करें कि अभी फिलहाल में आपने सुना होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने एक हेल्थ कार्ड जारी किया। अब उस हेल्थ कार्ड में क्या है कि आपके हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें, आपको कब कौन सी बीमारी हुई थी, कौन सी मेडिसिन आपने ली थी, किस तरह का आपने उसमें ट्रीटमेंट कराया है, एक्सरे कराया या पोस्टमार्टम कर सॉरी आपने जो भी चीजें डिटेलिंग कराई है, उसमें आपका सारा डिटेल रहेगा उस हेल्थ कार्ड में। लेकिन अगर इस हेल्थ कार्ड से रिलेटेड चीजें भी अगर पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए तो ये भी भविष्य में चलकर खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर उसमें आपके बारे में लोगों को पता चलने लगे कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कौन सी डिजीज है, तो डेफिनेटली उसका एक गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये जो व्यक्तिगत डाटा है वो काफी संवेदनशील होता है, इसलिए इसे हम पूरी तरीके से फ्री नहीं कर सकते। व्यक्तिगत डाटा को संवेदनशील गैर व्यक्तिगत डाटा के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, मतलब उसमें डिवाइड किया जाना चाहिए कि किस तरह के डाटा को आप शेयर कर सकते हो और किस तरह की डाटा को आप शेयर नहीं कर सकते, किस पे कितनी ज्यादा प्राइवेसी होनी चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में गवर्नमेंट को रखना होगा और इसके लिए उन्हें एक कमिटी बनानी होगी। ठीक है, मिनिमम की आवश्यकता क्यों है? हाँ, जरूर, यहाँ पर जो भी डेटा को रूपांतरण यानी हस्तांतरित किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, तो इसके लिए ये ध्यान में रखना होगा कि वो एक परिसंपत्ति के रूप में जाना जाना चाहिए। मतलब ये कि किसी का जो डाटा है उस पे अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति का होगा जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन है, तो वो उसके बिना ऑर्डर के शेयर तो नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है। और अगर इसे शेयर भी किया जा रहा है तो इसकी पूरी तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से उस डेटा पर एक सेवा के विकास द्वारा मुद्रित किया जाना चाहिए। डेटा अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े डेटा पूल वाली कंपनियां जैसे कि अमेजन की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, तो इन सभी ने इस डाटा का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तभी तो अमेजन आपके घर के पास में आकर के आपको चीजों को ऑर्डर सप्लाई कर देता है, लेकिन आपके बगल वाली दुकान आपके बारे में नहीं जान पाती है। जबकि नेटफ्लिक्स पे दिखाए जाने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो नेटफ्लिक्स के जो भी ऐड आएंगे उसमें मोटिवेशनल ही दिखाए जाएंगे। अगर आप हॉरर पिक्चर देखते हो तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स के ऐड में हॉरर पिक्चर ही आएगा। तो कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जोमैटो और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये सारी की सारी डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं और इसमें फर्स्ट प्रस्तावक लाभ यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और जो इसमें सबसे तेजी से सबसे आगे बढ़ेगा उसको ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में जो छोटी कंपनीज हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पर अवसर बहुत कम मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपके डाटा को कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं। साथ में अगर बता दें कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, और वहीं बात करें अगर स्मार्टफोन की यूजेज की तो उसमें दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद। और दुनिया के सबसे बड़े डेटा बाजार में भारत नंबर 1 पे है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, मोबाइल फोन ज्यादा है, तो इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होंगी, तो डेफिनेटली डाटा भी ज्यादा होगा। ऐसे में इतने बड़े डेटा का लीक होना आम बात है। आजकल साइबर क्राइम भी इसी के ऊपर हो रहे हैं। तो अपने डाटा को सेव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए या उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसके लिए कमेटी होनी जरूरी है। बाकी एट द लास्ट में हम आपके बारे में आपकी राय पूछना चाहते हैं कि क्या नॉन पर्सनल डाटा को शेयर किया जाना चाहिए, या फिर क्या इसके लिए कंपनीज को पूरी छूट होनी चाहिए, या इसके लिए एक समिति होनी चाहिए जो इस पर निगरानी रखे। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद है आपको
नॉन पर्सनल डाटा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। तब तक के लिए आप गुड बाय, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।